19वां अध्याय। राजा बलि द्वारा भूमि का दान और शुक्राचार्य का उसे दान देने से रोकना। पेज नंबर 434, सुख सागर 19वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे परिचित, यह बात बामन जी को सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, आप अपना चरण आगे बढ़ाइए, मैं उसे धोकर 3 पग भूमि संकल्प कर दूं। बामन जी ने अपना चरण आगे कर दिया और राजा बलि ने उनके चरणों प्रक्षालन करके चरणोदक को अपने सिर पर नेत्रों से लगाया। फिर धूप दीप आदि से उनके चरणों की पूजा कर अपनी पत्नी से संकल्प करने के लिए जल मांगा। जब रानी विंध्याचली गंगा जल की झारी ले आई और राजा बलि 3 पग पृथ्वी देने के लिए तैयार हुए, तब शुक्राचार्य अपने ज्ञान द्वारा बामन जी का रहस्य जानकर उठे और राजा बलि के पास जाकर बोले, हे राजन, जिसको तुम ना पहचानने के कारण छोटा सा ब्रह्मचारी समझ रहे हो, वह तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। देवताओं की सहायता करने के लिए वामन अवतार धारण करके तेरा समस्त राज्य तथा धन लेने आए हैं। ये तुझसे 3 पग पृथ्वी का दान लेने के बहाने तीनों लोगों का राज्य लेकर देवताओं को अर्पित कर देंगे। अब यदि तू कहे कि मैं तो 3 पग भूमि प्रदान करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूँ, उसका उत्तर यह है कि मनुष्य के अधिकार में जो कुछ भूमि अथवा धन हो, उसको 5 भागों में विभक्त करना चाहिए। उसमें 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा भाग उस धन की रक्षा और वृद्धि के लिए, चौथा भाग संसार के लिए और 5वां घर, कुटुंब, मित्र और सेवकों के लिए लगाएं। अतः तुझे अपना 5वां भाग भी दान करना उचित है। तुम यही बात बामन जी से कह दो, अन्यथा वे 2 ही पग में 14 भुवनों को नाप लेंगे। उस दशा में तू तीसरे पग की भूमि नहीं दे पाएगा और नरक का भागी बनेगा। हे परिचित, शुक्राचार्य के वाक्यों को सुनकर राजा बलि ने अपने हृदय में घड़ी तक विचार किया। यद्यपि गुरु का कहना मानना सर्वथा मेरे हित में है, तथापि मुख से वचन कहकर पीछे हटना अत्यंत नीच कर्म होता है। ब्रह्मा जी द्वारा उनके वर प्राप्त कर दे मेरे दादा हिरण्यकश्यपु को मारकर जिन श्री नारायण जी ने राज्य छीन लिया, आज मेरे घर आकर भिखारी के समान मुझसे 3 पग भूमि का दान मांगते हैं। तो ऐसी दशा में मैं गुरु जी की आज्ञा मानकर अपना वचन त्याग दूं तो भी इनमें इतनी सामर्थ्य है कि मुझे जीत कर मेरा समस्त राज्य वैभव छीन लेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे श्री नारायण जी की इच्छा होती है, उसमें लेस मात्र भी घटा बढ़ा नहीं हो सकता। अतः उचित यही है कि इन्हें 3 पग पृथ्वी का दान अवश्य देना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय।